हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका चले जाते हैं। कुछ लोग इसे भारत के लिए गर्व की बात कहते हैं, लेकिन एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट ने यह दावा किया है कि अमेरिका धीरे धीरे भारत को खत्म कर रहा है और इंडिया सिर्फ एक टैलेंट फैक्ट्री बनकर रह गया है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका वाकई भारत का दिमाग चुरा रहा है या फिर इंडिया खुद ही अपने टैलेंट को जाने पर मजबूर कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम H1B वीज़ा की सच्चाई के बारे में बात करेंगे, ब्रेन ड्रेन के बारे में बात करेंगे और टैलेंट माइग्रेशन का पूरा सच आपके सामने रख देंगे। सारी जानकारी हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाएंगे और इस लहजे से समझाएंगे कि आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। हर साल लगभग 85,000 H1B वीज़ा अलॉट किए जाते हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। अब ये जो 85,000 वीज़ा है ना, H1B वीज़ा, उसमें से 70 से 75% वीज़ा भारतीयों को मिलते हैं। जी हाँ, अब इसके बाद बच जाता है 25 से 30% वीज़ा। तो जो 25 से 30% वीज़ा है वो जाता है बाकी सारी दुनिया के लिए, चीन के लिए, कोरिया के लिए, कनाडा के लिए और ब्राज़ील के लिए। इन सारे देशों को मिलाकर भी उतना H1B वीज़ा नहीं मिलता जितना अकेले भारत को मिलता है। तो हाँ, ये सच तो है कि भारतीय H1B वीज़ा में पूरी तरह से छाए हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका भारत का टैलेंट वाकई चुरा रहा है और भारत को पीछे छोड़ रहा है? तो देखिए, इसमें ना कुछ हद तक सच्चाई भी है। हमारे देश में बच्चे IIT, NIT जैसे जो टॉप कॉलेजेस हैं उनसे पढ़ाई करते हैं। सरकार उनकी पढ़ाई में सब्सिडी देती है, यानी कि हम सबका टैक्स का पैसा उनकी पढ़ाई में लगता है। लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएट होते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है और काम का माहौल भी बहुत बेहतर मिलता है। इससे क्या होता है कि जो अमेरिका है उसको फ़ायदा होता है, लेकिन वहीं भारत को होता है इससे टैलेंट का नुकसान। लेकिन इस पूरी कहानी का ना एक दूसरा पहलू भी है। कहानी ये है कि हर साल भारत को $100 अरब से ज़्यादा का रेमिटेंस मिलता है, यानी कि जो लोग बाहर हैं वो अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग 10 से 15 साल बाद वापस आते हैं और यहाँ अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं और लोगों को नौकरियां भी देते हैं। तो क्या वाकई अमेरिका भारत को बर्बाद कर रहा है? तो देखिए, ये मामला जितना सरल लग रहा है ना, दरअसल उतना आसान और सरल है नहीं। सवाल तो ये भी है कि भारत में टैलेंट क्यों नहीं रुकता है। अब देखिए, टैलेंट को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि सिस्टम से रोका जा सकता है। और भारत की अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारी कमियां हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत खर्च कम होता है। भारत सिर्फ 0.7% यानी कि 0.7% GDP रिसर्च पर खर्च करता है, जबकि जो अमेरिका है वो 3% से ज्यादा और चीन 2.4% से ज्यादा खर्च करता है। भारत में बहुत सारा सरकारी झंझट है और लाल फीताशाही है। नए आइडिया को लॉन्च करने में महीनों लग जाते हैं और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी और जो सैलरी है उसका जो लेवल है वो भी बहुत नीचे है। एक ही टैलेंट को अमेरिका में 1 करोड़ रुपए मिल रहा है और इंडिया में सिर्फ 10 लाख रुपए। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका में इतना कुछ मिलेगा और भारत में इतना कम मिलेगा तो कोई व्यक्ति अमेरिका क्यों नहीं जाएगा, अपना फ्यूचर बेटर क्यों नहीं बनाएगा? यही कारण है कि लोग अमेरिका जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अब जरा हम ब्रेन ड्रेन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने इसका जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ब्रेन ड्रेन का जो मतलब है वो नहीं पता है। अब देखिए, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जब देश के होनहार लोग विदेश चले जाते हैं तब उस सिचुएशन को कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिचुएशन हमेशा बुरी होती है? और इसका रिस्पॉन्स है नहीं। जो लोग बाहर जाते हैं वो इंडिया को गाली नहीं देते, वो पैसा भेजते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर तो जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन वापस भी लौट आते हैं और यहीं पर बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू करते हैं। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, IBM सबके CEO भारतीय ही हैं। इससे क्या होता है कि जो भारत है उसका नाम बड़ा होता है। तो अगर सिस्टम अच्छा बनता है तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन बन सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई देखो, चीन और कोरिया ने तो अपने टैलेंट को रोक लिया है और आज आगे निकल गए, लेकिन भारत इसमें फेल हो गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि वो देश अपने स्टूडेंट्स के लिए लाखों डॉलर खर्च भी करते हैं, इसीलिए उनके स्टूडेंट्स उनके देश में रुकते हैं।
उनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल भी ज़्यादा है, वो बाहर जाने पर रोक भी लगाते हैं। वहाँ सरकारें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सीधा पैसा लगाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हम अब भी टैलेंट के जाने को शुभ समाचार मानते हैं और गर्व करते हैं जब कोई यूएस चला जाता है। तो जब भी आप दो देशों को या फिर चार देशों को कंपेयर करें तो एक बार सोच लीजिए कि क्या हमने सच में ऐसा माहौल बनाया है कि टैलेंट भारत में रुक सके। आप ये तो बोल देंगे कि कोरिया को देखो, चीन को देखो, वो तो अपने टैलेंट को अपने देश में ही रखता है, लेकिन आप ये देखिए कि किस कंडीशन में रखता है। वो सारी फैसिलिटीज़ अपने देश में ही प्रोवाइड करते हैं और इतना अच्छा खासा उनको रिजल्ट दे देते हैं कि उन्हें बाहर के जो देश हैं वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है, बायसनेस बहुत ज़्यादा है और साथ ही जो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका भी नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि हम भारत की सिर्फ कमियां गिना रहे हैं, लेकिन हम स्पेशली जब हम टेक सेक्टर की बात करते हैं और बात करते हैं H1B वीज़ा की, तो दोनों पहलुओं पर बात करना उतना ही ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे जाने से पहले बता देती हूँ, हर वो भारतीय जो विदेश में गया है, खासकर यूएस में गया है, काम करने गया है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने गया है, वो ना तो गद्दार है और ना ही सेल्फिश है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का अधिकार है, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर हम अपने देश में ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, रिसर्च और इनोवेशन में अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि जो भारत का टैलेंट है वो भारत में ही रुके, भारत को ग्रो करने का काम करे और बाहर ना जाए। अब फैसला आपका है, आप सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। कमेंट के जरिए आप मुझे अपने विचार पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।